हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों, एक बार सभी का एपिक एजू की तरफ से हम स्वागत करते हैं। जो भी हमारे छोटे बड़े भाई बहन ताऊ चाचा सभी को हम नमस्कार करते हैं। और आज की इस वीडियो में जो हम न्यूज़ लेकर आए हैं वो है हरियाणा का चुनाव में महासंग्राम में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। किन किन को खुश करने की अगले 5 साल में ठानी है बीजेपी ने। महिलाओं के लिए क्या रखा है, किसानों के लिए क्या रखा है, अग्निवीरों के लिए क्या रखा है, युवाओं के लिए क्या रखा है, हर एक पॉइंट पर एस्पेक्ट्स पर हम आपको बात करेंगे। पूरी की पूरी चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे। क्या घोषणा पत्र है और कैसे इसको तैयार किया गया है, हर चीज़ आपको बताएंगे। नौकरियों को लेकर घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री साहब और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरियाणा के लिए क्या क्या सौगात दी है यदि सरकार बीजेपी की आती है। तो उन सब बातों पर यदि आपको है इंटरेस्ट तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए, जुड़े रहिए। चाहे आप किसान हो, चाहे आप महिला हो, चाहे आप युवा हो, चाहे आप अग्निवीर हो, कोई भी हो, और यदि आप बीजेपी से कुछ उम्मीद रखते हैं तो इस वीडियो पर जरूर बने रहिए। और क्या क्या अपने घोषणा पत्र में बोला है उन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप एक बार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो पहली बार आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये देख लिए भाई, मैं आपको शुरू कर देता हूँ संकल्प पत्र पर जो मुख्य रूप से हैं उनकी हम बातें। इधर आपका जो पार्टी का जो चिन्ह है, जो फूल आपका वो, और इधर मोदी जी और हरियाणा के जो सीएम पद के दावेदार है नायब सिंह सैनी जी है, और इधर प्रदेश अध्यक्ष और राज्य अध्यक्ष की इंडिया अध्यक्ष की जो है वो। और ये प्रमुख 20 संकल्प के नाम से इन्होंने जारी किया है, जिसमें ये लिखते हैं कि जिसमें ये सबसे पहले महिलाओं के लिए सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना यानी लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये प्रति महीना सभी जो लेडीज हैं उनको देने का काम किया है। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसको ओवरटेक करने की कोशिश बीजेपी ने की है, क्योंकि कांग्रेस ने 2000 रुपये महिलाओं को देने की घोषणा की थी। तो यहाँ पर बीजेपी ने उनसे एक कदम ऊपर जाते हुए 2100 रुपये की घोषणा की है। तो हम सारी चीज़ों को आपको बताएंगे कि क्या क्या घोषणा पत्र में है, इसमें क्या आपका फ़ायदा है, क्या नुकसान है। उसके बाद ITI खरखोदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण, प्रति शहर 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। और इसके साथ ही चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, और परिवार का में यदि कोई 70 साल से अधिक कोई बुजुर्ग है तो उसको अलग से 5 लाख रुपए का जो मुफ्त इलाज है दिया जाएगा। जबकि इसी के तहत जो कांग्रेस है अपनी 25 लाख तक का मुफ्त इलाज आपको प्रोवाइड करेगी यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो। नेक्स्ट, 24 फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद यानी MSP पर जो 24 जो फसलें हैं, जो मेरा फसल मेरा ब्यौरा के तहत आप देख सकते हो, उसके तहत MSP पर उनकी खरीदारी की जाएगी। 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरी देने का वादा बीजेपी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में करने का काम किया है। 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास ये हैं तैयार किए जाएंगे और गरीबों को बांटे जाएंगे। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस और सभी अस्पतालों में डायग्नोसिस जो है वो मुफ्त किया जाएगा। ये बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। हर जिले में ओलंपिक खेलों की जो नर्सरी है वो तैयार की जाएगी। हर गृहिणी योजना के तहत 5000 रुपये का जो 500 रुपये में सिलेंडर है वो दिया जाएगा। अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटर दिया जाएगा। हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी दी गई है।
भारत सरकार के सहयोग से KMPV के ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण, नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की बात कही गई है। इसके अलावा भारत सरकार के सहयोग से विभिन्न रैपिड रेल सेवाओं एवं फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा की शुरुआत की बात की गई है। छोटी पिछड़े समाज की जातियों 36 बिरादरियों के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड इन्होंने गठित करने के लिए बोला है। कहीं भी इसमें OBC के लिए नहीं बोला गया है, जैसे हुड्डा ने बोला है कांग्रेस के लिए कि भी OBC की आय जो है, आय की जो सीमा है वो 10 लाख की जाएगी। इन्होंने कहीं इस प्रकार की बात नहीं की है। नेक्स्ट, DA और पेंशनों को जोड़ने वाले साइंटिफिक फार्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मासिक पेंशनों में जो है वो वृद्धि की जाएगी। भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज में मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले OBC एवं SC जातियों के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूर्णतः छात्रवृत्ति दी जाएगी। सभी OBC वर्ग के उद्यमियों की मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी हरियाणा राज्य सरकार उठाएगी। हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाया जाएगा। दक्षिण हरियाणा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल पार्क का जो सफारी पार्क है वो बनाया जाएगा। तो भाई ये देख सकते हो आप, जो मेन मुद्दे हैं उन पर हमने चर्चा की है 20 के 20 संकल्प पर। अब इसमें नौकरियों को लेकर क्या बोला गया है वो भी देख लेते हैं भाई। जो नौकरियों को लेकर संकल्प किया गया है वो भी देख लो। इसमें बोला गया है कि नए मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही 24,000 युवाओं को ग्रुप C की पक्की सरकारी नौकरी दी जाएगी। यानी जो भर्तियां चली हुई हैं, जिनके पेपर हो चुके हैं, रिजल्ट और ज्वाइनिंग बाकी है, तो नए मंत्रिमंडल के साथ एक साथ इनको नौकरी और जो शपथ है वो CM साहब लेंगे। नवंबर 2024 में 16,000 युवाओं को ग्रुप A, B, C और D की पक्की सरकारी नौकरियां देंगे। 50,000 नए सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे, जिसमें से 15,000 पद केवल महिलाओं के लिए होंगे। हम उपरोक्त 90,000 सरकारी पदों के अलावा 1,10,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरी देंगे। हम 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे। हम CET C और D की नई परीक्षा करवाएंगे। CET की परीक्षा पास करने वाले सभी युवा जिनको 1 साल में नौकरी नहीं मिली, उन्हें अगले 2 वर्षों तक सक्षम युवा योजना के तहत 100 घंटे काम के बदले 9,000 मासिक देंगे। CET की परीक्षा पास करने वाले युवा जिनको नौकरी नहीं मिली है, अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख तक का बिना ब्याज का जो है ऋण आप ले सकते हो। हरियाणा कौशल विकास रोजगार निगम में पंजीकृत जिन युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरियां मिलेगी, उनका और उनके नियोक्ता दोनों के 12% EPF अंशदान खर्च सरकार द्वारा नीति के तहत दिया जाएगा। हम 2 लाख से अधिक हरियाणवी युवाओं को नए युग की हार्ड स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको नौकरियां दी जाएगी। तो ये है भाई आपका बीजेपी का मैनिफेस्टो, जिसमें अलग अलग महिलाओं की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे अग्निवीरों के लिए हो, चाहे OBC के लिए हो, सबके लिए कुछ ना कुछ रखा गया है। आपको ये मैनिफेस्टो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।